ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको सदा पॉजिटिव सोचना है। हमें जीवन में सदा हमेशा शुद्ध सोचना है, शुभ सोचना है, अच्छा भी सोचना है और पॉजिटिव भी सोचना है। मतलब सबके भले के लिए सोचो, स्व के और अपने परिवार के लिए नहीं, सबके भले के लिए हमें सोचना चाहिए। बाबा कहते हैं इतनी हमारी पॉजिटिव सोच हो कि कोई हमारी ग्लानि कर रहा है, कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमारे जीवन में रुकावट डाल रहा है, हमें ठुकरा रहा है। तो बाबा कहते हैं अगर आपको कोई ठुकराता है, मतलब आपको पूछता नहीं है, तो वैसे तो लोग भगवान को याद करते समय उनको संबंधी याद आते हैं, लेकिन जिसको सभी ठुकराते हैं उसको तो सहज ही भगवान की याद आ सकती है ना। और यही तो चाहिए हमें। आज मनुष्य आत्मा के जीवन में सुख शांति क्यों नहीं है? भले संबंधी है, पैसा है, तो भी उन संबंधियों से सुख नहीं है, खुशी नहीं है, उस पैसे से लोग सुख नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि भगवान को याद करते समय भी उनको पैसा और संबंधी याद आते। तो सोचो, हमें अगर चारों तरफ से लोगों ने ठुकरा दिया और हमने इसको भी पॉजिटिव रीति में लिया, इस समय भी हमने अच्छा सोचा कि भाई कोई भी मुझे नहीं पूछ रहा है, तो चलो एक तो है, तो हमारी लगन उससे लग जाएगी ना। और जब उस एक से हमारा बुद्धि योग जुट जाता है ना, तो सब लोग आप ही पूछने आएंगे आपसे। देखो, बुढ़ापे में, वैसे तो जीवन में भी, लेकिन खास बुढ़ापे में अगर आप भगवान से ज्यादा जुड़ के रहोगे ना, तो आपको लोग पूछेंगे। आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा जाएगा। वैसे तो पूरा ही बचपन से लेकर भी आप पूरे जीवन में आप जितना भगवान से जुड़े रहोगे ना, कर्म भी करो, पढ़ाई भी करो, धंधा भी करो, दुनिया में रहो, लेकिन अगर आपकी बुद्धि भगवान से ज्यादा जुड़ी होगी ना, तो आपसे लोग आप ही पूछते हैं। आपके लोग आप किसी से बात करो ना करो, लेकिन लोग आपके संबंध में आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि परमात्म शक्ति है ना आपके पास। लेकिन अगर आप संबंधों में, दुनिया में ज्यादा इन्वॉल्व होगे, भगवान से आपका संबंध नहीं जुट पा रहा है, तो आपको कभी ना कभी सब लोग ठोकर जरूर मारेंगे। क्यों? क्योंकि फिर दुनियादारी, कलयुगी दुनिया में आप सिर्फ दुनियादारी में फंसोगे, तो विकार बुराइयों के वश होकर कर्म करते हो, तो सब लोग आपको जरूर धोखा मिलेगा जीवन में। तो बाबा कहते देखो, अगर आपको लोग ठुकरा दें, कोई पूछे नहीं, तो आपको सहज ही आपका बुद्धि योग भगवान से जुट जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये अच्छा हुआ ना। आपकी लोग ग्लानि करें, जितने लोग आपकी ग्लानि करेंगे ना, आपकी लोग निंदा करें, ग्लानि करें, आप उसको अच्छे वे में लेकर धारण करो, कभी भी गलत वे में नहीं करो। समझो, आपको कोई बोलता है ये फलानी ऐसी है, ऐसी है, ऐसा करती है, वो जो जो आपको आपकी निंदा करें, ग्लानि करें ना, आप स्वयं को चेक करते जाओ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, नहीं हूँ, तो चलो ये आत्मा परेशान है शायद, इसीलिए ऐसा करी। देखो, लोगों को जब दुख होता है ना, तो लोग भगवान को भी गालियां देना शुरू कर देते हैं। जब भगवान को ही नहीं छोड़ते, तो आप तो इंसान हो। जब भगवान कर्म, मनुष्य आत्मा खुद कर रही है, लेकिन
कुछ गलत हो रहा है तो भगवान को दोषी ठहराते कि भगवान ने मेरे साथ ऐसे किया, लेकिन फिर भी भगवान उनकी मदद करता है ना। फिर भी भगवान उनकी वो गालियों को स्वीकार करके उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करता है, अर्थात उनकी मदद करता है। क्योंकि भगवान को तो सिर्फ प्रेम से ही वो, उनके गाली में भी, उनकी ग्लानी में भी जो भगवान के लिए करते हैं उसमें भी उनको प्रेम नजर आता है। आपकी जो जितनी ग्लानी कर रहा है, निंदा कर रहा है ना, वो उतना ही आपका अच्छा मित्र है, वो उतना ही आपके लिए अच्छा सोचता है। ये आप देखते होंगे, जिस भगवान के लिए लोग गालियां देते हैं लेकिन उनको इतना ही प्यार भी करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद समझ भी जाते हैं कि अरे भगवान ने थोड़ी किया, उस समय मेरे को ऐसा हो गया था, मतलब बहुत दुखी होते हैं ना लोग, परेशान होते हैं। तो फिर आपकी ग्लानि और निंदा, ऐसे गालियां देने अंदर, जो आप अगर हो नहीं ऐसे, तो अगर आप ऐसे हो जो ग्लानि कर रहे हैं, जो निंदा कर रहे हैं, वाकई में आप ऐसे गलत हो, तो आपको रियलाइज नहीं होगा। लेकिन आप नहीं हो और वो आपकी ग्लानि कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, और उस समय आपने धैर्यता से चेक किया कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, तो बेचारी आत्मा बहुत परेशान है, बहुत दुखी है ना। इसीलिए अपना गुस्सा, अपना दुख, अपने जीवन में जो परिस्थितियां हैं उसके कारण मेरे को ऐसा ऐसा बोल रही है, किसी और को तो बोल नहीं सकती, तो मैं ही इसकी हूँ। जैसे दुख होता है तो भगवान को बोलते हैं ना, तो ऐसे कोई आपकी ग्लानि करे, निंदा करे ना, तो उसको बुरा नहीं समझना, धैर्यता से सोचना, भाई मैंने तो ऐसा किया नहीं, फिर भी ऐसा बोल रही है, तो बेचारी दुखी होगी, तो उस पर रहम करना चाहिए ना, उसकी और मदद करनी चाहिए, उसको और शांति का दान देना चाहिए। देखो, कोई हमारी फालतू फालतू ग्लानि निंदा कर रहा है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो भी आपकी ग्लानि निंदा कर रहा है, तो या तो पिछले जन्मों का हिसाब होता है, या वो आत्मा बहुत परेशान होती है। तो बाबा कहते हैं इसे हर बात में ना पॉजिटिव सोचो, तो आपको कभी भी क्रोध नहीं आएगा, आप कभी भी किसी से परेशान नहीं होंगे। कोई आपको, कोई आपके जीवन में बहुत विघ्न डाल रहा है, आपको आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा, आप खड़ी खड़ी आपके जीवन में कोई ना कोई रुकावट डाल रहा है, तो उसको भी आप ऐसे लो, भाई कोई कितना भी रुकावट डाले, कोई कितना भी बीच में आए, लेकिन हम और परमात्मा की लगन याद में रहें, उनको और याद करें, उनकी याद की शक्ति से हम और परिस्थिति को पार करते, तो वो तो रुकावट डाल रहे हैं, लेकिन हम किससे जुड़ते जा रहे हैं? भगवान से जुड़ते जा रहे हैं। मतलब वो विघ्न भी हमारा बाप की लगन में हमें मग्न कर देता है, उतना हमारा भगवान के प्रति विश्वास, उन, उनकी याद, उनके साथ का हम अनुभव करते हैं। तो ऐसे ऐसे करके बाबा हमें कहते हैं हर बात में पॉजिटिव सोचो, और इससे क्या होगा कि हम, जो लोग हमारी ग्लानि निंदा कर रहे हैं, जो लोग हमारे जीवन में रुकावट डाल रहे हैं, जो लोग हमारा अपमान कर रहे हैं, आपको कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, तो हमें तो बाबा ने इतने सारे सम्मान दिए हैं ना, तो हम उनको याद कर लें कि नहीं, वो आपको कुछ बोले, आप और ही अपने सम्मानों को याद करो कि नहीं, मैं तो, मुझे बाबा ने बोला आप तो ऐसी आत्मा हो, अच्छी आत्मा हो, तो और ही हम स्वाभिमानी बन जाएंगे। और इससे क्या होगा कि हम, है ना, दाता के बच्चे दाता बन जाएंगे। आज अगर हमारे ऊपर कोई पत्थर फेंकता है, तो हम भी अगर पत्थर फेंकेंगे तो हम भगवान के बच्चे कहलाएंगे। भगवान के ऊपर लोग, भगवान को तो लोगों ने पत्थर में ठोक दिया, ठिक्कर बित्तर में ठोक दिया, फिर भी भगवान ने भी आपको पत्थर में ठोका क्या? नहीं। तो वैसे ही
अगर लोग हमारे ऊपर पत्थर अर्थात ऐसे शब्द बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम परमात्मा के बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं, तो हम कभी भी उनको पत्थर जैसे शब्द नहीं बोले। हमारे पास होंगे ही नहीं, हमारे पास है ही अच्छे शब्द। अब भगवान की कोई ग्लानि निंदा करता है, भगवान के पास ऐसे शब्द हैं ही नहीं। ऐसे उनके पास ज्ञान ही नहीं है कि बदला कैसे लें जो ग्लानि निंदा करता है। तो उसके बदले वो उनको कुछ अच्छा दे देते हैं ताकि वो भी छोड़ दें ग्लानि निंदा करना। उनको वो भाषा ही समझ में नहीं आती कि ये मेरी ग्लानि निंदा कर रहे हैं। वो तो हमारी आत्मा को देखते हैं और हमारी आत्मा पे तरस खाते हैं कि बेचारी आत्मा कितनी अच्छी थी, अब ऐसी हो गई है, तो मैं इसको शक्ति दूं ताकि ये भी अपना ऐसा संस्कार छोड़ दे। तो हम भी जब परमात्मा के बच्चे, खुद को आत्मा समझ के, परमात्मा के बच्चे समझ के हम किसी के संपर्क में आएंगे, इस दुनिया में रहेंगे, तो कोई भी ग्लानि निंदा विघ्न डालने वाले जो ऐसी आत्माएं होंगी, तो उनके ऊपर हमें और ही तरस आएगा, क्योंकि है तो हमारे ही भाई आत्माएं, कि अरे ये मेरा आत्मा भाई बेचारा कलयुग की दुनिया में फंसा हुआ है। और ये हमें शुभ संकल्प आएगा कि ये भी ऐसे विकार बुराइयां आसुरी स्वभाव संस्कारों से छूट जाए। तो बाबा हमें कहते हैं इस रीति ना, हमें दाता का बच्चा दाता बनने के लिए सदा पॉजिटिव सोचो और ये व्रत रख लो, ये मन में पक्का कर लो कि मुझे सबको शुभ, सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, सबके लिए शुभ कामना करनी है, सभी का भला हो, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, उसके लिए भी आप सोचो बाबा इस आत्मा का भी भला हो। क्योंकि सोचो, जो आपका आज दुश्मन है वो तो सारा दिन आपके बारे में ही सोचता होगा ना, फिर उसका जीवन क्या रहा। नहीं, आपके जीवन में विघ्न डालने वाला सारा दिन यही सोचता है कि मैं इसके जीवन को कैसे बर्बाद करूं, इसको कैसे बर्बाद करूं। तो बेचारे का जीवन होगा उस सामने वाले का, वो भी तो सारा दिन यही सोच रहा है। तो हम उसके लिए भी अच्छा सोचिए कि ताकि वो भी इस बातों से मुक्त हो, कुछ जीवन में अच्छा कर ले, अपने समय को सफल कर ले, आपको गिराने में ही न लगा रहे। देखो आजकल मनुष्य आत्मा सारा दिन क्या कर रही है, अगर कोई किसी से दुश्मनी करके बैठता है, कोई लड़की लड़का एक दूसरे के चक्कर में फंस जाते हैं, एक दूसरे के प्रेम में फंस जाते हैं, तो उनका तो जीवन ही खराब है। सारा दिन एक दूसरे को याद करते रहते हैं, फोन पे बात करते रहते हैं, गलत गलत ख्यालात आते रहते हैं, कोई किसी से दुश्मनी करके बैठता है तो सारा दिन बस उसके बारे में सोचता रहता है, कैसे मैं इसको बर्बाद कर दूं, कैसे मैं इसका जीवन खत्म कर दूं। नहीं, कोई किसी का आजकल देखो पैसे के ऊपर कितना है। नहीं, खास क्योंकि बड़ों की गलती है ना। आप भी अगर आपके बच्चे हों तो आप अभी से ही अपने बच्चों को जो है आधा आधा करके दे दो। नहीं तो क्या होता है, कल को आप शरीर छोड़ के चले जाते हो तो फिर दोनों बच्चे के परिवार एक दूसरे को जीने नहीं देते। नहीं, आज वो बोलेगा मेरा घर, आज वो बोलेगा मेरा घर, हमें ज्यादा दिया, हमें कम दिया, किसी को ज्यादा मिल गया, किसी ने ज्यादा ले लिया, तो दूसरा उसको चैन से जीने नहीं दे रहा। आज घर घर में ये कहानी हो गई है। और फिर कोशिश करते हैं अरे ये मर जाए तो सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। मतलब देखो दुनिया में लोगों की दृष्टि वृत्ति सोच कैसी हो गई। साथ रहना पसंद नहीं है, सोचते हैं ये सब मेरा हो जाए। अरे अकेले आप सब क्या लेके करोगे। नहीं, आज आप अगर किसी के साथ बुरा करके आपने घर ले भी लिया, पैसा ले भी लिया, तो लोगों के जीवन में आज सुख शांति क्यों नहीं है। कहते हैं ना, सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी हो जाएगा और खींच लिया तो रक्त बराबर हो जाएगा। आज जीवन में यही तो हो रहा है ना।
लोग एक दूसरे से खींच रहे हैं और उसके फलस्वरूप उनको उनसे खुशी भी नहीं मिल रही, सुख भी नहीं मिल रहा है। नहीं, आज अगर लोगों ने, दुनिया में लोग क्या करते हैं कि छेना झपटी इतनी प्रॉपर्टी ले भी लेते हैं, घर बना भी लेते हैं, फिर उसके बाद बीमार पड़ जाते हैं। अब सामने वाले आपने जबरदस्ती ले भी दिया, पर आज से रिद्धि सिद्धि, जादू टोना, उल्टे सुलटे काम भी बहुत हो गए। क्या वो आपको चैन से घर में रहने देंगे? तो लोगों की समझ, परमात्मा हमें यही तो समझ देने आए हैं कि आज लोग पैसों के लिए अपने माँ बाप को खत्म कर देते हैं, अपने भाई बहनों को खत्म कर देते हैं, सब कुछ हमारा हो जाए। अरे आपका हो तो जाएगा, लेकिन उससे आपको, जो आप गलत काम करके ले रहे हो, तो वो अंतरात्मा आपकी स्वीकार करती है, तो आपको वो दुख, वो पाप जीवन में लोगों को जीने नहीं दे रहा है। आज लोगों के पास इतना धन संपत्ति पैसा होते हुए भी लोग चैन से खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, सो नहीं रहे हैं। तो परमात्मा कहते थोड़ा धैर्य धरो, थोड़ी शांति रखो। क्या करना है आपको इतना पैसों की, क्या करनी है इतनी प्रॉपर्टी की? नहीं, आखिर खान रहना तो वही, एक जगह पे रहना है, खटिया पे सोना है, उठना है, वही कपड़े पहनने, वही खाना है। तो सब कुछ मिलजुल के बांट के खा लो। छीना चपटी करके आप भी खुश नहीं, सामने वाला भी खुश नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं हर बात में पॉजिटिव सोचो। आज अगर आपको हिस्से में कम भी मिला, कोई बात नहीं। अगर आपके हिस्से का लिया उन्होंने और आपके हिस्से का होगा, तो वो आपके पास आप ही आ जाएगा। ऐसे कोई छीन कर भी, लेकर भी, अगर कोई ले भी लेगा तो या तो आपके पास आ जाएगा, या वो लेकर भी उसमें खुश नहीं होंगे। पर हम ऐसा सोचे भी नहीं। कई लोग सोचते हैं ना, अरे मेरे से ले तो लिया, पर मेरी तो बदुआ लगेगी, कि खुश थोड़ी रहेंगे वो, देखना हम हमें तो कुछ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने लेके भी वो सुख नहीं। ऐसे हमारी भावना नहीं होनी चाहिए। चलो ले लिया, ले लिया। परमात्मा तो कहते हैं इस समय साधारण जीवन जीव अच्छा है, कम से कम चैन की दो रोटी तो मिलेगी, आज सोना तो मिलेगा। आज आप लोगों के चेहरे में देखोगे, ऐसा लगता है कि सालों से सोए ही नहीं है। मतलब उनकी आत्मा नहीं सोई, लोग शरीर से सो रहे हैं आजकल, लेकिन कहते हैं ना, आत्मा का मन बुद्धि भी थोड़ी देर रेस्ट में होना चाहिए। वो शरीर को सुलाकर भी उनकी आत्मा का मन बुद्धि वही सोच रहा है, वही किसी बात में कहीं घूम रहा है। हमारी नींद प्रॉपर कब होती है? जब हमारी आत्मा और शरीर दोनों विश्राम कर ले। जब हम सोते हैं ना, तो आप सोने से पहले ये अभ्यास रोज करो। सोने से पहले सब परमात्मा को बताकर सो जाओ, ताकि आपका मन भी शांत होगा। क्योंकि आत्मा परमात्मा का बच्चा है ना, तो आत्मा के मन में अगर कोई बात होती है, तो शरीर से तो आप सोए हुए हो, लेकिन आपकी आत्मा विश्राम नहीं करती, उसका मन अभी तक सोच रहा है उसमें मन। क्योंकि हमारी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां होती है ना, स्थूल कर्मेंद्रियों को तो सुला दिया, लेकिन सूक्ष्म कर्मेंद्रियां तो अपना काम अभी भी कर रही हैं। तो आज दुनिया में लोगों को ऐसे लगता है, लोगों के चेहरे को देख के ऐसा लगो कि सालों साल इनकी आत्मा ने जैसे तो विश्राम ही नहीं किया, कोई बात मन में घूमती रहती है, अरे क्या होगा, ये होगा। ऐसे ऐसे करते लोग जो कमा रहे हैं, जो खाना बना रहे हैं, उसका भी सुख नहीं ले पा रहे, जो घर बना रहे हैं उसका भी আপুনি सुख কথা नहीं পাতি ले থকা पा रहे। ব্যক্তিজনে আপোনাৰ কল तो आज होल्डত बाबा राখিছে। हमें कहते अनुग्रह हैं करी कि लाइनতে हमेशा থাকক। हर बात आप में जिस व्यक्ति पॉजिटिव से सोचो, बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल हर को परिस्थिति होल्ड में पर रखा पॉजिटिव है। सोचो, हर कृपया मनुष्य लाइन पर आत्मा बने के रहिए। बारे में The पॉजिटिव person you सोचो। are speaking with has put your call जैसे on hold. परमात्मा को Please stay on the line. ये আপুনি बुराइयां, কথা পাতি থকা विकार, इनकी ব্যক্তিজনে अविद्या है। আপোনাৰ কল होल्डत राখিছে।
অনুগ্রহ देवी করে देवताओं को লাইনতে पता ही नहीं থাকক। होता ये क्या आप जिस होता है। व्यक्ति से बात कर रहे हैं जैसे हमें भी उन्होंने कोई आपके हमें कॉल को गाली दे ना, होल्ड हमें पर उसकी रखा है। गालियों वाले शब्द कृपया ही लाइन समझ पर में नहीं बने आना रहिए। चाहिए। The person you are हमें speaking बस with has उस put your आत्मा के call on hold. लिए शुभ भावना, Please stay on the शुभकामनाएं। line. बहुत अच्छी আপুনি आत्मा কথা है, পাতি থকা शांत आत्मा है, ব্যক্তিজনে शांत আপোনাৰ आत्मा है, কল शांत হোল্ডত आत्मा। ৰাখিছে। অনুগ্ৰহ কৰি वो লাইনতে गाली থাকক। देता रहे आप और जिस हमारे व्यक्ति से मन में बात यही कर हो, रहे ये हैं शांत उन्होंने आत्मा है, ये आपके अच्छी कॉल को आत्मा है, होल्ड बाबा पर ये रखा अच्छी है। आत्मा है, बाबा ये कृपया अच्छी लाइन पर आत्मा है। बने रहिए। कोई The आपके person you are सामने speaking रोज with रोज has गलत put काम your कर call रहा on है, hold. बहुत बड़े बड़े Please गलत stay काम on कर the रहा line. है, আপুনি কথা পাতি बहुत থকা पाप कर ব্যক্তিজনে रहा है। আপোনাৰ কল হোল্ডত ৰাখিছে। बाबा ये অনুগ্ৰহ पुण्य কৰি आत्मा है, लाइनতে बाबा ये থাকক। पुण्य आत्मा आप है, ये जिस पुण्य व्यक्ति से आत्मा है, ये बात कर पुण्य रहे हैं आत्मा है, ये अच्छी उन्होंने आत्मा आपके है। कॉल को मतलब हमें होल्ड पर अशुद्ध रखा है। कृपया संकल्प लाइन पर बने मन रहिए। बुद्धि में ग्रहण The ही नहीं person करना। you are जैसे speaking with has कई put लोग your call on लहसुन hold. प्याज नहीं खाते, Please नॉनवेज stay on नहीं the line. खाते, আপুনি কথা পাতি ऐसा থকা वैसा चीज ব্যক্তিজনে আপোনাৰ কল मुंह में होल्डत कहते हम ৰাখিছে। तो ग्रहण ही অনুগ্ৰহ नहीं কৰি करते, देखते लाइनতে भी नहीं। থাকক। आप जिस व्यक्ति से बात ऐसे कर रहे हैं हमारे मन उन्होंने बुद्धि को आपके भी कॉल इतना को शुद्ध हो होल्ड जाना पर रखा है। चाहिए कृपया लाइन कि पर हमें बने अपनी रहिए। मन The बुद्धि में भी person you are अशुद्ध speaking with has संकल्प put your call विचार on hold. Please stay on the ग्रहण ही line. नहीं। আপুনি কথা सामने পাতি वाला থকা बहुत पाप ব্যক্তিজনে कर रहा है और আপোনাৰ हमें कॉल होल्डत बस यही ৰাখিছে। संकल्प हो, ये অনুগ্ৰह शुद्ध কৰি आत्मा है, लाइनতে शुद्ध आत्मा থাকক। है, शुद्ध आप आत्मा है, जिस शुद्ध व्यक्ति आत्मा से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कभी क्योंकि क्या कृपया होता है, लाइन पर थोड़ी भी बने रहिए। अशुद्धि हमारे The आत्मा person you के are मन speaking बुद्धि with में has गई, put your call on hold. फिर वो धीरे धीरे Please stay on सोचने the से वो line. जाल बन আপুনি जाता কথা পাতি থকা ব্যক্তিজনে है, আপোনাৰ फिर কল जाल होल्डত बन ৰাখিছে। जाएगा। अरे অনুগ্ৰহ ये কৰি कर रहा है, लाइनতে ये इतना থাকক। गलत काम आप कर जिस रहे हैं, ऐसा व्यक्ति कर से रहे हैं, बात अरे कर रहे कुछ हैं नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं आपके कर रहे हैं, कॉल सब को अच्छे हैं, होल्ड सब पर अच्छे हैं, रखा सब है। अच्छे हैं, सब कृपया अच्छे हैं। लाइन पर बने रहिए। The ऐसा person you are अच्छे अच्छे speaking कहने with से ना has हमारी put वो your अच्छे call अच्छे on hold. वाइब्रेशन उन Please आत्माओं stay को on the line. बुरा काम আপুনি কথা करने পাতি से থকা रोकते हैं। ব্যক্তিজনে আপোনাৰ কল तो होल्डत ये सब ৰাখিছে। अभ्यास करना অনুগ্ৰহ होता কৰি है, और इसमें लाइনতে जब हम इस থাকক। अभ्यास आप में जिस घुस जाते व्यक्ति हैं ना, से बात कर रहे तो हैं हमें जीवन उन्होंने बहुत आपके अच्छा कॉल लगने को लगता है। होल्ड हमें पर ऐसा रखा लगता है है। कि कृपया हमारी लाइन पर आत्मा बने स्वच्छ रहिए। होती जा रही है। The person you are speaking आप with आज आप has भले ही put your स्वच्छ call on जगह पे hold. बैठे हो, Please stay लेकिन on the अगर line. हमारे आत्मा के আপুনি मन কথা बुद्धि পাতি में থকা ব্যক্তিজনে अशुद्ध, আপোনাৰ কল विकारी, होल्ডত ৰাখিছে। बुरे অনুগ্ৰহ स्वभाव, কৰি बुरे लाइनতে विचार থাকক। चलते हों, आप भले जिस हम नहीं व्यक्ति से करते हों, बात कर रहे हैं लेकिन दूसरों उन्होंने के बारे आपके में भी कॉल को चलते हो, अरे होल्ड पर बहुत रखा है। खराब है, वो बहुत कृपया गंदी है, वो लाइन ऐसा पर बने करती है, रहिए। ऐसा करती है, The ऐसा करती person है। you are speaking with has तो put your हम call कर on नहीं hold. रहे, लेकिन फिर भी Please मन stay on बुद्धि the में तो line. ग्रहण कर रहे আপুনি हैं, ये কথা भी পাতি गलत থকা है, ये भी ব্যক্তিজনে पाप है। আপোনাৰ কল হোল্ডত ৰাখিছে। बाबा कहते অনুগ্ৰহ हैं কৰি किसी के लाइनতে लिए, থাকক। जैसे आप जिस व्यक्ति से बात कर रही है किसी के उन्होंने शरीर आपके को कॉल टच को करना होल्ड बुरी पर रखा भावना है। से वो अच्छा कृपया नहीं लाइन माना पर जाता। बने रहिए। The person you ऐसे are अगर speaking हम with अपने has मन put your बुद्धि call में on भी hold. Please stay on किसी the के line. बारे में ऐसी আপুনি बातों কথা को পাতি থকা ग्रहण कर ব্যক্তিজনে लेते कि वो আপোনাৰ गंदी কল है, वो হোল্ডত गंदे ৰাখিছে। हैं, वो অনুগ্ৰহ ऐसे কৰি हैं, वैसे, लाइনতে ये भी থাকক। पाप होता है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके परमात्मा की कॉल को आत्मा सब होल्ड अच्छी पर है, रखा शुद्ध है। आत्मा है, कृपया लाइन पर लेकिन इस बने समय रहिए। इस कलयुगी The रावण person की you are दुनिया में speaking with आकर has सब put your अशुद्ध call आत्मा on बन गए, hold. लेकिन हम Please stay on परमात्मा the की line. शुद्ध आत्माओं আপুনি के কথা लिए পাতি ऐसा থকা सोचें ব্যক্তিজনে আপোনাৰ কল হোল্ডত तो भी ৰাখিছে। अच्छा नहीं है ना, অনুগ্ৰহ लेकिन কৰি थी तो वो लाइनতে शुद्ध থাকক। आत्मा ना, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे लेकिन हैं अभी इस उन्होंने आपके विकार कॉल को बुराइयों की वश होल्ड होकर, पर ऐसी रखा है। बुरी कृपया स्वभाव लाइन पर बने संस्कार के रहिए। वश होकर वो The आप पर से person you बुरे are कर्म speaking कर with रही है, has put your लेकिन फिर call भी on हम hold. उनको उसी दृष्टि Please से stay on the देखें line. कि আপুনি परमात्मा কথা পাতি की থকা शुद्ध ব্যক্তিজনে आत्मा है, আপোনাৰ কল হোল্ডত ৰাখিছে। कि परमात्मा অনুগ্ৰহ की কৰি बहुत अच्छी लाइনতে आत्मा থাকক। है। आप जिस व्यक्ति से बात आपकी ये कर रहे हैं भावना, आपकी उन्होंने ये आपके दृष्टि कॉल को उनको होल्ड परिवर्तन पर कर रखा है। देगी, तो कृपया ये लाइन सेवा पर करनी बने चाहिए। रहिए। The person you are speaking with आजकल has दुनिया put your में call on ये hold. सेवा की Please जरूरत stay है, on the line. एक दूसरे আপুনি के लिए কথা अच्छा পাতি থকা सोचना, अच्छी ব্যক্তিজনে भावना আপোনাৰ रखना, कॉल होल्डत अच्छा ৰাখিছে। मीठी मीठी से অনুগ্ৰহ प्यारे কৰি बच्चों के लिए लाइनতে बाप पिता, থাকক। बाप दादा आप का जिस याद, व्यक्ति से प्यार बात और कर रहे हैं वैज्ञानिक उन्होंने रूहानी आपके बाप कॉल की को होल्ड हम पर सभी रखा है। कृपया रूहानी लाइन बच्चों पर को बने रहिए। नमस्ते। हमारी The भी person you रूहानी are माता speaking पिता, with बाप has दादा put को your call on ज्ञान hold. प्यार, गुड Please मॉर्निंग stay और on the line. नमस्ते, वरदान
আপুনি है। কথা समय পাতি থকা प्रमाण रूप ব্যক্তিজনে प्रसन्न আপোনাৰ तथा কল ज्ञानी হোল্ডত व ৰাখিছে। योगी तो आत्मा बनने वाले स्वशासक बनो। बाबा कहते हैं जो स्वशासक होते हैं वो आत्मा जिस समय चाहे अपने को, मैं निराकार आत्मा हूं तो निराकार रूप में स्थित हो जाती हैं। मैं साकार में ये अभी ज्ञान दे रही हूँ, किसी को समझा रही हूँ तो वो ज्ञान देने लग जाते हैं, वो काम करने लग जाते हैं। मतलब जो आत्मा अपने सूक्ष्म
अर्थात मन बुद्धि संस्कार, जो हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, जो हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, इन पर जो राज्य करने वाली जो आत्मा राजा होती है ना, वो अपने इस स्वराज्य अधिकारी स्थिति में स्थित होकर उस आत्मा में बहुत कंट्रोलिंग पावर होती है। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं ना, क्या करें मन नहीं मानता, क्या करें मेरी आदत है। मतलब आज हम अगर अपने विचारों को, अपनी आदतों को नहीं परिवर्तन कर सकते, तो हम दूसरों को कैसे परिवर्तन करेंगे। तो हमारे में इतनी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, खुद को कंट्रोल कर सके, खुद के मन को कंट्रोल करो, खुद के आसुरी स्वभाव संस्कारों को कंट्रोल करके खत्म करो। हमें एक दूसरे को परिवर्तन करने से पहले स्व परिवर्तन करो, खुद को, अपने मन बुद्धि संस्कारों को, अपने विचारों को परिवर्तन करो। ये जब हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी ना, तो हम आत्माएं अपने सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रिय की राजा बन जाएंगे और हमें जीवन में सफलता मिल जाएगी। स्लोगन है, शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे दे। शांति दूत कौन है? अगर हमारे में इतनी शांति की शक्ति आ जाए कि हमारे सामने कोई तूफान मचा रहा है, लेकिन हम शांत आत्मा, हम शांति दूत आत्मा उनके सामने जाएं, तो वो आत्मा शांत हो जाए। कभी कभी होता है ना, दुनिया में लोग देह अभिमानवश कंट्रोल करते हैं। जैसे समझो घर में कोई बड़ा है या स्ट्रिक्ट है, वैसे बच्चे मस्ती कर रहे हैं, लेकिन उनके आते ही सब शांत हो जाते हैं। अरे अरे फलाना आ गया, फिर डांटेंगे, फिर मारेंगे, चुप हो जाओ। लेकिन वो जिस्मानी शक्ति होगी, हमारी है रूहानी शक्ति। हमारी आत्मा में इतनी शांत की शक्ति हो कि समझो कहीं शोर शराबा हो रहा है, वहां हम जाएं, मैं शांत आत्मा हूँ, ये सब भी शांत आत्मा है। हमारे उस संकल्प से ही सब शांत हो जाए। हमारे जाते ही आत्मा में इतनी शक्ति हो कि वो आत्मा आप ही शांत हो जाए, तभी हम क्या कहलाएंगे? शांति दूत कहलाएंगे। तो वैसे भी दुनिया में आजकल शांति बहुत चाहिए, तो आप स्वयं में आत्मा में शांति की शक्ति धारण कर सबको शांति का तोहफा दो। कैसे कि पूरी दुनिया शांत आत्माओं की दुनिया है, पूरी दुनिया शांत है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,